आए हम हो द्वारिका की मन में छवि, हो द्वारिका की मन में छवि, एक वृंदावन मेरी शाखों में हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। हमारी सुन ले मुरारी, हमारे सुन ले मुरारी। आए हैं हम तो दर पे हो बनवारी, हरे मुरारी, हे राधा वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। गोकुल मेरी आँखों में हो, गोकुल मेरी आँखों में हो, मथुरा मेरी श्वासों में हो, मथुरा मेरी श्वासों में हो। मनमोहन की मन में छवि, मनमोहन की मन में छवि, एक वृंदावन मेरी कानों में हो, एक वृंदावन मेरी कानों में हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। बड़े भैया श्रीमद् भागवत में एक दिव्य श्लोक है जी, जिला सुद जी है सौनक जी ने बता था। हे सौनकादि ऋषियों, यस्य श्रवण मात्रेण, जो जीवन में एक बार ये भागवत की कथा को कहीं से भी सुन लेता है, जरूर नहीं घर आंगन में सुने तभी मुक्ति मिलेगा, नहीं, कहीं से भी सुन लेता है, घर में, परिवार में, पड़ोसी के घर में, गांव में, टीवी मोबाइल से भी ध्यान से सुन लेता है, तो मुक्ति की चाबी उसके हाथों में आ जाती है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। हो मुक्ति हाथ की चाबी हो जाती है। जब चाहे तब हाथ में चाबी है तो ताला खोल देते हैं। ऐसे ही हम जब चाहे तब और मुक्त हो जाएंगे आवागमन से। और मुक्त होना आवश्यक भी है। हो दोबारा ये धरती में आए के शौक कलयुग में नहीं करन जी। हाँ, यही श्रीमद् भागवत में भावी कलयुग के वर्णन भी वेद व्यास जी कर दिए हैं।
कि आने वाला समय भावी करी काल का होगा, आयु 20 वर्षीय हो जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाए रहेंगे, चौरौटा के पेट बड़का पेड़ रहे। वही तरी बाजार बैठी हमन के आयु 20 वर्ष और ऊंचाई 1.5 फीट तक। हाँ खोजिया तो गरुआ नहीं मिला है, मिलबो करी गरुआ एको ठन त ना कुकुर बरोबर दिखी, कैसनो काट डारी था एक बूंदी दूध के आसरा नहीं हुआ है। तो उसना जमाना में कौन जन्म लेना चाहिए भैया। और फिर एक बार जो मनुष्य तन मिला है दोबारा की आसरा नहीं है। कौन गारंटी देते अगले बार फिर मनुष्य तन पाबो। ऐसने घर, ऐसने गांव, ऐसने परिवार, ऐसने संबंधी, ऐसने दमान, ऐसने बेटी, ऐसने बेटा, ऐसने बहुरिया हो। इसलिए भागवत की कथा मुक्तिदायिनी कहा गया है। जीवन को साकार करेगी, जीते जी सुख शांति प्रदान करेगी। और एक दिन आए हैं तो जाना ही पड़ता है। तो जब आयु पूर्ण हो जाता है और जब यहाँ से व्यक्ति जो कथा सुना रहता है और जब जाता है महाराज, तो उसके लिए रिजर्वेशन मिलता है। मुक्ति के स्थान पर उसके लिए सीट रिजर्वेशन बना रहता है। इसलिए कहा गया यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः सर्व शोक विवर्जनम श्रीमद् भागवतम कथा श्रुत्वा। जो भागवत की कथा को बड़े भाव श्रद्धा से सुनता है जी, उसके शोक माने दुख दूर होते हैं, दुख को सहने की सामर्थ्यता आती है। ऐसे नहीं कहा था ना, ये कथा सुनियाते हैं कुछ अब दुख नहीं पावा। नहीं, देर सवेर तो उठा पटक संसार में लगे रही, लेकिन सहे के शक्ति आ जाती। हाँ 4 महीना पानी तो गिरबेच करे, तो खपरा लौटा गे है तो ओकर बा का चिंता, मोर खपरा लौटा दे होंगे दारी नहीं चूह है, निष्फिकिर रही ना। आज अगर खपरा नहीं लौटे है भैया, अब तो लेंटर के घर आगे जी, पहले तो खपरा खपरा घर है, अब बरसात शुरू हो गई खपरा नहीं लौटे है, वो 4 महीना चिंता करके जी ही ना। सर जही रे ये लकड़ी है तो कहूँ दिन लटका झन जाबो रे, लहुटवाई नहीं पाए। अजय कहाँ लहुटा दा रहे यो 4 महीना चिंता नहीं करे, नया नया लकड़ी बदल दे हैं, कैसनो गिरा है हमारे खपरा है तो बढ़िया से लहुटवा दा रहे। बस ऐसने ये भागवत की कथा सुन ले रहे थे ना, छोटे मोटे दुख आते रहे ना, तो सही की क्षमता जा जा ख्याल मैं भागवत सुन रहे हूँ। और भागवत में जाना तो सब देवता भी मतलब समय में दुख सहे पड़े, देवता के राजा इंद्र भी है कई प्रकार के दुख सहे। तो मैं तो छोटे से मनुष्य हूँ, थोड़ा बहुत आहे तो आज आहे कल जा बेच कर हो। मैं भागवत सुनिए, मोर जिम्मेदारी तो ये प्रभु ले दारे है, ठोक अनमोला देखाए बाँच भेजे बाद में यही दूर करी हो। दुख कर्मों से आता है और दुख प्रभु की कृपा से दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया यस्य श्रवणेन सर्व शोक विवर्जनम, इसको सुनने से शोक दूर होता है, दुख कष्ट दूर होता है, और जीवन में छोटा बहुत दुख आ जाए तो सहने की सामर्थ्यता जागृत हो जाता है। वो तो चला गया, बैकुंठ धाम वासी हो गया। धुंधकारी के आत्मा, गांव वाले लड़ने लगे गोकर्ण से। अच्छा गोकर्ण, हाँ भैया तहु पक्षपाती हो गया है। पक्षपाती? हाँ, अरे मैंने तो भागवत वाचन किया, इसमें पक्षपात कहाँ का? सबको बराबर भागवत की कथा दिया हूं मैंने, कैसा पक्षपात किया? बोले तू पक्षपाती भाव से भागवत सुनाया है। भाई के तारे बा भाई लतार दे, जेकर आँखी न कान न मुंह न हाथ, जो कहूँ दिन ताली नहीं बजाइस, कहूँ दिन जयकारा नहीं बोले सकीस, कहूँ दिन प्रसाद नहीं खाए सकीस, ओकर बा विमान आगे और देवता के स्वरूप पा करके पार्षद वाला कीर्तन करत ले गए। हमन के कान है, आँख है, मुंह है, रोज ताली ठोकत हन, तोर कीर्तन लगावत हन और प्रसाद झोंक के खातन, हमन बा कोनो बा बीमार नहीं आई। अरे जवान जवान बन नहीं आई, कम से कम सियान सियानीन बा तो आ जा रतीस ना। मोर बाबू थकपक करत रोज तोर भागवत सुने आवत है, बेचारा ठीक से बैठे नहीं सकत, तेहू 7 दिन बैठ के सुनी से। अब ओकर बबीमान नहीं है और तोर ये भाई बबीमान आगे तो पक्षपात नहीं करे तो का करे? प्रश्न आगे ना भैया। दोषारोपण हो गया गोकर्ण महाराज पर। कहते हैं अपन भाई के तारे पर तो काम कर दे है, लेकिन हमन के सियान सियानीन मन भी सुने हैं भागवत, मन के तारे पर कोई बीमान नहीं है।
गोकर्ण महाराज कहने लगे मैं कोई पक्षपात नहीं करे हूँ भैया। बरसात के पानी है बरसते, जेकर हौला सोझिया रही ओकर हौला भर जाते, आ जेकर हौला भारी पानी गिरिस गा, भारी रात भर झोर झोर के नींद मोर खुलिस तो मैं जाना था। पड़ोसी कहते कहाँ के गिरे है भैया, मोर हौला में तो बूंदी पानी नहीं आएगा। और हौला उल्टा के रखे खपल के तो कहाँ ले जाए। गोकर्ण महाराज कहने लगे कदाचित तुम लोग भी जैसे वर्षा के जल के बरसने से जिसके हौले पात्र सीधे थे वो भर गया, और जिसके पात्र उल्टे थे वो जल से वंचित हो गया, कदाचित तुम लोग भी ऐसे ही हो गए थे। ये कष्ट से करा रहा था गोकर्ण का भाई धुनकारी, इसलिए वो सहर्ष भाव से कथा को सुना कि मोर चोला का मुक्ति मिलेगा, मेरा प्रेत चोला छूटेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए पूरे 7 दिवस तक मन लगा करके इसने भागवत की कथा को आत्मसात किया। हाँ, केवल शुगर के बड़े बीमारी रही गई, शुगर के लिमिट है 400 तक संख्या दिखाते। वह भोई लीम के काढ़ा लपीदा रही, लीम के रसो लपीदा रही, कलेरा के सब्जी ले रोज खा ली। काबा के मोर शुगर है लिमिट है नियंत्रित हो। आज जेला शुगर के कोई मात्रा नहीं है, वो स्वस्थ है, और 2 दिन कहीं कलेरा के सब्जी तो खिला देवा और चिड़ जाही रोजे कड़वा कड़वा ला खाए पर पड़ा थे। काल ले कोई रांधा तो मैं बता था। लेकिन जो रोग से ग्रसित है वो रोज चाहेगा, ऐसे ही ये कष्ट से ग्रसित था, इसलिए सहर्ष श्रद्धा के साथ और भागवत को आत्मसात किया। इसलिए 7 दिन में ही इसके लिए विमान आ गया। गांव वाला मन कहीं हमन ध्यान से नहीं सुना तो है कहा कहीं मैं कैसे कह दूं, कहीं तू ही मन अपन ध्यान ल जाना। हाँ, माला कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, अजी मनुआ चहूँ दिस फिरे ये तो जपन नाही। माला तो ले जा रहे हैं भैया, राम राम विभो कहते, राम 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 और मन कहते। हाँ, को जनी धान हलुआ है कि नहीं लुआ है, को जनी भाटा लब कहीं गरुआ हबारी में तो नहीं खेल रहे, और राम राम हम कह रहे हैं, और कई वो 5 माला जपे हैं नहीं, मन लगना जरूरी है। एक दृष्टांत आते छोटे से, एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित हुई से। गांव वाला मन एक सुंदर सुमत करीन है कि भैया हाँ एक घं भागवत करा लेते हैं, कागा गांव जल्ला नौधा तो कराथन बाबू, कहीं भागवत के का जरूरी है, गांव के मन तर्क दिन है तो कहीं नौधा में गवैया कम हो जातेगा, पारी बड़ा मुश्किल से करते। हाँ, अब तुम्हारे गांव के बात ला तू मन जानी है, हमारे गांव में सही में नौधा रामायण के गवैया सिर आगे ओकरे में हमारे घर के नौधा सिर आगे गांव के हम 1 घंटा के पारी दिया तब हो नहीं गा सकते। हाँ, पहले 1 घंटा गांव में 10-10 टीम 12-12 टीम रहे, आपको गांव में नौधा की गायन कम हो जाती, इनाम रखे थे ज्यादा गवैया बड़ी जाती, अब इनाम धन तो रखा था वहां आय कष्ट नहीं कर तो कहीं नौधा बा पारी बड़ा दिक्कत से पार होते, रात भर जाके समय देहे पड़ते, 9 दिन के अखंड नौधा चलाए पड़ते। भागवत दिन मानसून ले बोगा, रात के एको जन दिया देखे भले टूहू टहर जागत रही, बाकी मन आराम पा जाबो, तो फिर भागवत करा दिन का हाँ करा देते। सुमत हो गए गांव भर मिल के एक राय हो गई के गांव जल्ला भागवत कराबो। अब पंडित काला लाभो, कहीं महाराज काला बनाबो, व्यास महाराज, तो कहीं व्यास महाराज बनाने के लिए कोई उच्च व्याख्यान करने वाला भगवताचार्य लाभो, कहीं तोर गुरु महाराज लाभो, तो मोर मन कही कि हमर नहीं आई, हमर नहीं आई, ता हमन के गुरु महाराज नहीं लाना, ता कैसे लाभो, कहीं अंते के महाराज लाभो ले आई। तो भागवत शुरू हो गए भैया, दूर दूर तक प्रचार प्रसार हो है, बड़े महाराज आवत है, आई सब जनाई गाँव के हर दाई मन सुने जावत है, रोज भभर के सुना थे, भभर के आवत है। और घर के जो बहुरिया लड़का है मैंने को दिन सुने नहीं जाए पास, बहुरिया लड़का मन के भी मना करते, हमू सुनिया तीन दाई
फिर हमार जमाना में कोई इसने महाराज आई कि नहीं, हम सुनिया तुम सासू माला कथे हमन जाइन का आज रहा तुम्हारा बड़ उम्र बने हैं बाँचे है कहूँ जगह सुन रहा हमन सियान सियानी ने कई दिन के जीवन बाँचे हम ला जाए दे रोज लड़ के डोकरी दई रोज सुने आ जावा थे। बहुरिया लड़का ले को दिन नहीं आज बनी, छोटे लड़का भी ये बिचारी के अं मोर लड़का ला देखा के भी कही कि कोनो नहीं जा सकत। 7 दिन के भागवत हो गए महाराज कथा वाचन करके चले गई और कहीं से भागवत का धारण करे रही है जी देर सवेर सबके लिए और विमान आई और विमान में सवार होके जाई है। तो एक दिन सही में 7 दिन विमान आगे वही गांव में और नाम सुधा आए कौशल्या रामलाल सुमित्रा श्यामलाल और ये भगवान के पार्षद पूछी ने ये घर कौन हरेगा, तो कहीं दो मन घर मन खटखटवाई श्यानी दाई निकली कोना बाबा कैसे आया, कहीं हमन भगवान के भेजे हुए पार्षद ने गांव में भागवत हो रही से ना, तो जे मन भागवत सुने हैं अब वो मन के ना नंबर आवत है विमान में बैठा के बैकुंठ धाम ले जाएंगे। तो कहीं कौशल्या काला कथे को एक घर में, तो कहीं कौशल्या तो मोर बहुरिया ला कथे कही खाता वाला तैयार हो कह दे भाई दे विमान आए हैं और हमन आने का सरेखे जात हन एक साथ फिर बैठा के ले जाबो। श्यानिन दाई कथे नाम है गलत लिख के ले आए है तुमन, मोर बहुरिया के नाम लता ले आया मोर नाम ला उमा लिखे रहते कैसे दाई, कहीं मैं तो 7 दिन ले जाके भागवत सुने हूँ, बहुरिया तो एको दिन नहीं सुने हैं अतः ओकर नाम लेके चिट्ठा लेके आए कि वही ले भगवान बुलाए है बैकुंठ धाम ओकर नाला काट बहुरिया के एको दिन नहीं सुने गए अब मैं 7 दिन सुने गए हम मोर नाला जोड़ नहीं दाई, कहीं भगवान से गलती नहीं हुआ, कहीं कौशल्या लिखा है तो कौशल्य तो लगे यहाँ, सुमित्रा लिखा है तो सुमित्रे तो लगे यहाँ और तय अपन नाम ला काहे बता सकते हैं मोर नाम है बहरतीन, हाँ तो बहरतीन के नाम एको जगह नहीं है कहीं। अब सब बहुरिया मन के नाम आरी से जम्मे घर के सास मन रखवा खाए लगी हई हम सुने गए हैं रोज सुने हैं प्रसाद झोंक के खाए महाराज के गोड़ तरी पाँ परे हैं हमन रोज जात रहे हमन के नाम कैसे पिछू आगे है कट गए है हमर बहुरिया मन एको दिन नहीं गए हैं आमन तो हमर गोड़ भला छू के पाँ पल लेते से दूठन लाई ला प्रसाद पात्र से ओतके मोमन के नाम ला भगवानो अंधेर करे के शुरू कर दे ऐसे ऐसे कह के शुरू कर दी। जम्मे जन भगवान के पार्षद लग घेर भगवानो हाँ नीतिवान हो गए है क्या सुने पर हमन गए हैं ना उमन के नाम कैसे भेजे बता तो पार्षद के सुना न दई सुने बस तुमन जरूर जात रहा रोज। अब भागवत भगवान के कथा पंडाल में रोज बैठत रहा और कथा ला कान से सुनत रहा लेकिन मन से नहीं सुनत रहा, मन तो घर में लगे रहा। कॉलेज के बड़ी बनाए हैं दाई बादर बादर करत है हमार बड़ी है से ऐसे के घर ला सोचा कहीं बैठे है पंडाल में और सोचा था घर में, अब बहुरिया लड़का मन बैठे है घर में और सोचा थे कथा के पंडाल ला अब बढ़िया कथा करते कहते भाई हमन तो जाए नहीं पाता हमारे साथ रोज सुना थे हे भगवान हम मन देखे ला पा जाते हैं हम मन सुने ला पा जाते हैं। जतका बेले तुमन पंडाल में हो उतका बेले घर ला सोचा था और जतका बेले बहुरिया घर में है वो पंडाल ला सोचा थे। तो मन के जीते जीत भैया मन के हारे हार, वो मन से भगवान ला पागे और भक्ति के लिए मन का लगना आवश्यक है। तो गोकर्ण महाराज कहने लगे अपने ग्रामवासियों के कि तुमन मन लगा के नहीं सुने हैं जी एकरे बा तुमन विमान नहीं आए, अब ये मन लगा के सुने हैं धुंधकारी है ओकरे बा विमान आए हैं। सभी ग्रामवासी हाथ जोड़ करके फिर से निवेदन किए कि गोकर्ण महाराज हम पर तुम एक और कृपा कर दो, एक बार हमें भागवत की कथा फिर से सुना दो, इस बार हम चुप नहीं करेंगे, बार बार अवसर नहीं मिलने वाला है, एक बार कृपा कर दो फिर से हमें 7 दिन की भागवत श्रवण कराओ। गोकर्ण महाराज कहने लगे मैं 7 दिन की भागवत तो फिर सुना दूंगा परंतु सुनाने से पहले मैं नियम को बताऊंगा, उन नियमों को धारण करके तुम भागवत सुनना तो तुम्हें 16 आने में 16 आना फल प्राप्त होगा। तो 6वें अध्याय में नियम है भागवत की कथा सुनने के भाव बड़े ही भाग्यवान को जागृत होता है। हो बड़े बड़े धनार्थी धन वाले कहे कि हम भागवत करा लेंगे हमारे पास बहुत धन है, जब तक प्रभु कृपा ना हो राधा की कृपा ना हो भागवत संभव नहीं है। कृष्ण कथा के लिए राधिका कृपा होना
आवश्यक है। जब राधिका जी की कृपा होती है तब भगवान की कथा और हमारे सानिध्य में हमारे घर परिवार में आयोजित होता है। तो जब भाव जगे ना तो इस भाव को दबाना नहीं चाहिए बल्कि इसे विस्तार कर देना चाहिए। कभी कभी श्रद्धा क्षणिक होती, दबा दिया तो सब दिन बाद दब जाती। तो जो भाव भक्ति श्रद्धा प्रभु के प्रति जागे ना उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे विस्तार देना चाहिए। भाव जगे है मान लो श्रीमती के मनमा तो अपन श्रीमान ला बता दे हाजी नहीं होती तो देर सवेर हम करा लेते का। भगवान के कृपा से बेटाओं के बिहार हो गए, नाती नौतरा हो गए, बेटियों मन बढ़िया बढ़िया घर चल दिस तो नहीं होतीस तक करा देते का। बाबू भैया के मन में भाव जगे तो अपन धर्मवती बताए। जब तक आप अपने श्रीमती को व्यक्त नहीं करेंगे धर्म का कार्य भी संभव नहीं है। धीरे धीरे बेटी दमान बेटा बहुरिया भीला बताओ कि नहीं होती तब पौरे साल योजना बना लेते का और इस प्रकार से योजना जगे। फिर अपने जिस पर श्रद्धा हो उसी महाराज को वरण करें। हो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्य हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। जिसको भी व्यास महाराज बनाओ पूर्ण श्रद्धा रखे उस पर और श्रद्धा के साथ वरण करें, कार्यक्रम निर्धारित कराएं और उसकी निमंत्रण पत्रिका दूर दूर तक पराश्रित करें, दूर दूर तक भेजें। हाँ परिचित को तो दें ही भैया, अपरिचित हैं उनको भी निमंत्रित कर दीजिए। कार्ड कमी है तो मुंह जुबानी कर दीजिए, ए भैया हाँ कार्ड तो अभी नहीं रखे पाए होगा, बांटे हो तो सिरागे, लेकिन ये भेंट ताने तो कह के जात हो मोर घर भागवत हो ही तो समय निकाल के बिल्कुल आप कर दे। हो भागवत की कथा आयोजित हो तो बैर भाव भूल जाना चाहिए। एक मोर नहीं बना थे तेला का बने होता था नहीं जी नहीं बना थे तेकरो घमा निमंत्रण कार्ड पहुंचा देवा। हो आज नहीं बना थे कल बनी। हो जेकर करा बना तो थे तेकर करा 11 साल में ऐसे समय आ जाते कि नहीं बने, और जेकर कर नहीं बनाता है 11 साल में समय ऐसे फेर देते कि ओकर करा बन जाते। तो आज भागवत का कथा होते नहीं बना थे कि नहीं दे हैं और काल 2 4 8 साल में ओकर करा बनी तो फिर दोबारा भागवत थोड़े हो। कैसे कैसे संजोग से तो ये भागवत की कथा घर परिवार में आयोजित होता है, इसलिए सबको निमंत्रण दीजिए। एक जगह भागवत होता रहे, पाठ पीठ भाई रहे, बड़े और छोटे, कुछ कारण से अनबनता हो गए तो चेला तो हमारे दोनों भैया रहे, भाई भाई आपस में नहीं बना था, न्योता नहीं दे रहा है। हम का जानी बना थे नहीं बना थे, 2 दिन देखे नहीं दिखे, पूछें जजमान ला और बड़े भैया तुम्हारे कैसे यहाँ थे, तब छोटे भैया तो चुप रही, छोटकी अगवा के नहीं बना थे महाराज हमारो करता कैसे आई है। मैं कहे न्योता दे हा नहीं दे बनते नहीं है तो का बदे। मैं कहे दे रहा था आतीस नहीं आती तो समझतीस, अब नहीं बना थे तो नहीं दे महाराज गोट बात सब बंद है लड़का लोग के जात ले तक का देबो। मैं कहे खेत ला कैसे बांटे हैं, जमे ऊपर के चकल वही है पाहे महाराज, छोट नीचे के चकल हमन पाहे। तो मैं कहे ओकर खेत के पानी है तुम्हारे खेत में आथे के नहीं आवे तो आथे ना महाराज, तो काबा लेथा नहीं बना था। हाँ बड़े भैया करा तुम्हारे नहीं बना थे तो नहीं होते। हाँ तो बड़े भैया के खेत के पानी तुम्हारे खेत में आथे तो झल ले बना भाई। ए महाराज वो तो सरकारी नहर के पानी है, ओकर घर के पानी थोड़े महाराज। तो ऐसे तो भागवत की कथा भी है, तुम्हारे घर के अकेला नो है जी, तो भगवान की कथा है, सबके लिए है ना। जहाँ तक हो सके कुछ दिनों के लिए ही सही, 7 दिनों के लिए ही सही, बैर भाव छोड़ देना चाहिए, अहंकार भाव छोड़ देना चाहिए। हाँ नहीं बनत रहे फिर भी कह दे भैया मैं न्योता होगा तो मन लागतीस आ जावे, भले मोर घर के खाना भोजन नहीं स्वीकार करबे कोई बात नहीं, लेकिन कथा ला तो स्वीकार, आना नहीं आना उनका मतलब। आगे हम कथा पाएंगे कि जितने ज्यादा हम निमंत्रित करते हैं और उस निमंत्रण को पा करके जितने अधिक श्रद्धालु जन भागवत सुनने को आते हैं तो जो न्योता न्योते रहते वो भारी फल पाते भैया। जितना दूर तक कार्ड गए है उतना दूर के मन एक दिन देर सवेर भले 1 घंटा बाही भली बात जीते वाही नहीं जाबो तब बद्दी दी ते कल चला भाई एक घड़ी जाबो नरिया चढ़ाबो आ जाबो, और जतका धूले चल के ही ना तो एक पाँव में एक आंसू में यज्ञ के फल बनते।
संत साधु मिलन को जाइए, तजी माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों कोटि यज्ञ समान। अब वो दूर से आएगा श्रवण करने के लिए, तो जितना फल वो प्राप्त करेगा उसके आधा फल निमंत्रण देने वाले को मिल जाता है। जिसके घर में भागवत होती है वो उसके आधे फल को पा जाएगा। पेटी छोटे पड़ जाएगी, नेवते है बड़ दुरिया दुरिया तक जा जा के नेवते है, और तुहर व्यवहार मात जही तो तुहर खजाना है भरत जही। सौनकादि ऋषि ने पूछा है महाराज अब बिना नेवता देहे जाही, नेवता नहीं पाए तेहू सुने चल दी तो कहीं नेवता नहीं देहे, बिना नेवता के गए तो अकेला पाही ओला ओला देहे बा नहीं लाग। नेवता देहते आई तो आधा तू पहा भैया, और नेवता नहीं दे वो कहूँ का तेरे सुनी से धतूरा माओ भैया घर भागवत होते चल भाई महू एक घर आ जाओ, भूला आगे का मुला तब हो आ जाओ, और आ जाही ना तो अपन हिस्सा के सब फल धर के जही तुम्हें 1 कोठा रुपया नहीं दे। बिना निमंत्रण क्या आया है, इसलिए तो कहा जाता है कि निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो। नेवता नहीं देता दौड़ के जावे रोज, काबा नेवता देहे में जहां तो आधा लव ले चाहिए, और नेवता नहीं देते तो मैं अकेला सकेल के हाँ तो बिना निमंत्रण के दौड़े दौड़े जाना चाहिए। इसलिए दूर दूर तक निमंत्रण का पत्र भेजना चाहिए। सुंदर दिन तिथि पर कथा आयोजित हो, जल यात्रा करे, वेदी निर्माण करे, देवों का आवाहन करे, और कथा के मुख्य श्रोता जिसे जजमान कहते हैं जैसे आप चारों, और साथ में हम इनको पूर्ण सात्विकता के साथ कथा वाचन और श्रवण करना चाहिए। हाउ पहले दिन जो क्षौर क्रिया होगी ना केशकान वो होगी, चाहे पक्का दाढ़ी निकले कि चाहे काला, हमें 7 दिन तक बनाने की अनुमति नहीं है, ना ही आप दोनों को। कभी कभी हमारे यहाँ की महाराजिन कहती हैं अब तो सब महाराज चिकना चिकना दिखते जी, अब तू हम कहना ही जी। हाँ बिल्कुल नहीं, नियम है आप देख सकते हैं। प्रथम दिवसे क्षौर क्रिया कर्म, पहले दिन ही केश कान कतरवा ले, और भागवत के जब तक पूर्ण आहुति हवन विश्राम ना हो जाए तब तक आहार विहारस्य, अपने भोजन को नियंत्रित रखना है हमें, आपको और हमें। हो सुपाच्य भोजन करना है, न अधिक न कम। कम करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, 7 दिन चलना है, और अधिक भोजन करेंगे तो कथा का सुनिया सूथिया ज्यादा। इसलिए अल्पाहार स्वल्पाहार पहली के नियम रहे नो नियम, पहली घर घर गाय रहे और घी बने, तो ये स्पष्ट है क्या कथा के श्रोता मुख्य श्रोता को और मुख्य वक्ता को केवल घी पान करना चाहिए। अब कहाँ लोग तो घी पाबूगा, अब पहली के मन के हैबिट रहे पचाए के, अब घी ज्यादा थोड़े पचीसीगा। घी का विकल्प मत दूध कही तो भी नहीं बने। 3 घंटा बिहन्ना 3 घंटा संझा बैठिया 2 गिलास दूध ला पिहा, पेट संग ही समझ गया ना। फिर तीसरा उपाय बताए स्वल्पाहार, हल्का से फल फूल। फिर मार्ग प्रशस्त किए हैं संतों ने, हल्का से फल फूल से भी काम नहीं चल रहा है तो एक समय स्वल्पाहार और एक समय हल्का भोजन आहार ले सकते हैं। सात्विक भोजन शाम के समय आप दाल भात रोटी सब्जी, उसमें भी सब्जियों का कुछ का परित्याग ही हुआ है। लहसुन प्याज आप नहीं ग्रहण कर सकते। उड़द दाल से बने हुए कोई वस्तु नहीं खाएंगे आप 7 दिवस तक। बिजौरी पापड़ ला भुला जरी है, मेहमान में रोज पापड़ छनवावा, उनके लिए प्रतिबंध नहीं है। बड़े बड़े जगह के न्योता दे है, बड़े बड़े सम्मानी व्यक्ति आई तो सुखा सुखा खवा के भेजिए तेहू नहीं बने। कभी कभी जजमान कहते ना महाराज बने बने आई और आप पापड़ ला प्रतिबंध कर दिए है, गाजल मूली ला प्रतिबंध कर दिया है, तो कैसे बने। मैं कहता हूँ प्रतिबंध तुम्हारे बरबर, बाकी मन बा नहीं है, जो भी पकवावा नहीं बाकी बा चल ही। ए भैया हमन ला भी मुराई उड़ीद दाल के कोई भी सामान चाहे पापड़ ही क्यों ना हो वर्जित रहेगा। हम उनके डेरा में कहते महाराज पापड़ है पाकिट ला दिन में नहीं बनेगी। स्वल्पाहार करिए, कम आहार भी शांत नहीं देगा। एक जगह भागवत बाचे गए भैया, बहुरिया लेकर जजमानी मरीज लगभग 30 वर्ष करी से बहुरी
है ना, कान फुकवा है तब बहुरिया लड़का कहे पर महाराज में नवरात्रि रखो 9 दिन के कहीं दिन भर में एक खन सेव भर खाता हूँ और 9 दिन के नवरात्रि रह जाता हूँ तो 7 दिन के भागवत लग कैसे नहीं सके महाराज। मैं कह नहीं सका सुनोनी कुछ लेहज में पढ़ी नहीं महाराज मैं रह जाऊँ 2 दिन ले तो बढ़िया बैठ के सुनिस कथा। तीसरा दिन नहीं दिखी पूजा के व्यस्त भैया ला कहे पड़ी कैसे का जजमानी कहाँ है बहुरिया लड़का नहीं दिखा थे बोला कैसे चक्कर चक्कर आवा थे महाराज तो वह नहीं आ सका थे। हाँ नवरात्रि अलग बात है। नवरात्रि में आप सुबह 1 घंटा जाके देवी मंदिर में पूजा करे आ जाओ बाकी चाहे सोए काटो बैठे बैठे काटो वो चल जाता है। इसमें तो आपको 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को बैठ करके भागवत सुननी है ना। इतनी बड़ा आयोजन हुआ है इतना धन खर्च हुआ है और इसे सो करके तो काटने के लिए नहीं हुआ है ना। आपको तटस्थ होकर के जागृत अवस्था में और शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है 7 दिवस तक। इसलिए निराहार नहीं होना है। आप दोपहर में भी कुछ फल वगैरह सुई पिसाने के जो भी व्यवस्था है हमारे डेरा से आएगा आप लोगों के और शाम को आप चावल सब्जी खा सकते हैं। ज्यादा मत खाइएगा ढकार नहीं आना चाहिए इतना खाने की अनुमति है। हाँ हुकारू तो कम भरत है जी और ढकार ल ज्यादा लेते कम खाइएगा सुपाच्य खाइएगा। लोभ का परित्याग होना चाहिए। ये खड्ग विकार है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य बिल्कुल 7 दिवस तक परित्यज्यम। क्रोध भी आने नहीं देना है। हो खुद को कुछ हो जाए क्रोध 7 दिन में त्याग दे रही है। ये चप्पल ना दरवाजा में उतारता एक दिन चप्पल है ना शिकायत करिस बैठा खोजता कथा डेरा में सब जाते गा मोला त्याग देते मोर का दोष है ओकर कांटा खुट्टी झन चुभाई के मैं ओकर गोड़ में लगे रहता हूँ और मन मोला वही में छोड़ देते अब बल्कि मखुरी डबिया ला नहीं छोड़ा कहे पान पराग के पाउच ले नहीं छोड़ा कहीं थोड़ा धरे धरे भीतरी में जाते कहीं मैं बोला सुरक्षा देता हूँ तब मोला छोड़ देते आहो ओकर शरीर आगे चल के नुकसान दी तेला धरे धरे जाते तब मोर का गलती है। हाँ। छोड़ना हमें उन्हीं सबों को है मद को मत्सर्य को अहंकार को क्रोध को लोभ को मोह को। ए भैया तू मुझे अभी 7 दिन के लिए छोड़ 7 दिन मुझे बिना गुस्सा से युक्त होकर के भागवत सुनना है। हो 1 महीना ले कोई भागवत सुनिस भैया लगातार ए महाराज ओ महाराज करके और 1 महीना के कथा सुने में जतका कन पुण्य पाही और कहूँ 1 दिन कस के वो बिन्ना गे गुस्सा गे दिन भर बा तो जानदारा 1 महीना के पुण्य यहाँ 1 घंटा के गुस्सा में नष्ट हो जाता है। हो इसलिए क्रोध को जीतना है हमें 7 दिन तक। कोई ऊपर नीचे हो गए ना प्रेम से समझा देवा ए बहुरिया कहे रहे तो थारी ला तैयार रख दे आरती के तो तय कर ले करना भाई पहली ले अब कहीं वो में डांट के एक 7 दिन वही बात है महाराज तब को चेता तब देखा ना आरती के थारी मिला है। गुस्सा से नहीं कहना है अभी हमें शांति का भाव अपनाना है। तो क्रोध लोभ मोह को जीतना है लोभ को जीतना है। देखाओ तो थोकन कैसे मिठा से देखाओ तो कैसे थोकन मिठा से नहीं। एक जगह के भागवत की कथा हम ही वाचन बाय रहे शुरू दिन कथा में तो बढ़िया भाग ली घर के सियाना ला जजमान बने बाबुए रही महाराज हम देख रेख व्यवस्था मरे को मैं ठीक जाते अवस्था सुने के वही मतलब जजमान बनावा दाई और बाबा बैठ के पूजा में शुरू दिन के पूजा बढ़िया करे। दूसरा दिन के बिहरना पूजा करे बाप आए हैं डेरा में तब पता चली इसके सियाना रात रात अस्पताल ले गए हमरो जी है पुट ले करी काल कथा शुरू करे हैं रे आज में खुद के जजमान है हे भगवान बने बने ना का दे बढ़िया बाबा हो जावे का ऊपर नीचे हो गए तब बाबा ल जाए पड़ गए दाई है गाई महाराज मैं ये पूजा करिए तब बनी है गट ल धरे मैं कहे हाँ बनाए जो लागी संग में घन बेटा बहुरिया घलाव संग में राखबो मैं कहे का हो गए बाबा ल जाना नहीं तुम्हारे बाबा ल कहे हदरहा जो ठहरिस कहे का हो गए कहीं महाराज पंचामृत रात हो गई कि कोनो नहीं खाई से डोकरा के ला खा दिस पंचामृत जतका बाँचे रिश्ते ला और दूध ला रहे हैं वह फ्रिज में नहीं रखा रही से तो वह फाट गई सुबह के दूध रखा है तो कई पारिश बहुरिया लड़का ये दूध है तो फाट के कैसे करें तो तुम्हारे बाबा कही शक्कर बने कर डाल दे मलहा फटो के लान मोला
आज आने कुछ फरहार नहीं कराऊं। अब कटोरा भर पंचामृत रखा है जी, आधा लोटा दूध फाटे लब पीदारी, तब पेट में महाभारत नहीं हुई तक रामायण हुई जी। राते रात पेट दर्द में सियनहा चल दिस अस्पताल, 7 दिन 7वां दिन ओकर छुट्टी होए हवे तो हमन के दिन फिर आईस। तो वही दिन ये बात अब ज्यादा रखे पड़ते हम लोग कि अब लोभो ल जितना है 7 दिन तक थोकन देखा तो थोकन देखा कि नहीं, हमें लोभ के वशीभूत होना है, हमें 7 दिन तक अपने आप को बना करके चलना है। गोकर्ण महाराज ने गांव वालों को यही कहा कि तुम लोग बड़े सावधानी से भागवत सुनना, एक दिन के भी लिए वंचित ना हो, शरीर को अपना बनाए रखना, आहार को जितना, क्रोध को जितना, लोभ को जितना, और फिर तुम्हें सात्विक सुनने का फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सभी उसी नियमों को पालन किया है। अगला प्रश्न आता है आधुनिक समय में कि भागवत की कथा हो तो धन कितनी खर्च करनी चाहिए, कितना धन खर्च करना चाहिए महाराज? बोले खर्च करने के लिए कोई नियम नहीं बना है, कोई निर्धारण नहीं हुआ है कि इतने खर्च करबो तो भागवत हो ही नहीं तो तोर घर नहीं हुआ। नहीं, जैसी जैसी सामर्थ्यता, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके घर में 11,000 में भी भागवत हो जाता है। कोरोना काल में ना 11,000 में भागवत बाज पड़े। शुरू साल कैंसिल हो गया कोरोना के लिए, पहली चरण आई था, डरे डर में पंडाल लगे हैं देवी भागवत के बाद। दूसरा फिर वो कार्ड छपवा डरी, फिर दूसरा चरण सूता करत होते करिया। 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही से 2021 के बाद पहला चरण है 20 मार्च से और दूसरा चरण है 21 मार्च से। देवी भागवत के आयोजन करा रहे महाराज। हाउ बड़े परिवार है, कौन साल कौन डोकरा ऊपर चल दी, कौन साल कौन हो जाए, फिर होत नहीं ते कल आदेदारी करवा बेच कर हूँ कहीं। तब मैं कहें कैसे करबो, दूसरा चरण के लॉकडाउन हो गए, माइक नहीं रखो महाराज के और न्योताओं नहीं कहीं। 6 जन बेटी भर मन ला फोन में एक दिन पारी पारी बला, एक के दिन झन आहा कहीं। ठीक है मैं कहें होते तो हो जाए, मोरो छुट्टी के जगह बना थे, लॉकडाउन तो स्कूल बंद है तो माहौल छुट्टी मारे में नहीं पढ़ी मैंने। अब संगीत बेचारा भैया मन विश्राम रही सो माप, माइके नहीं तो संगीत कहाँ, और माइक रही तो पुलिस सुन रही ना, गर 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 रोडे ऊपर के बात है, जरबे के बात है। अब भागवत चलिस मोर सत्यनारायण कस कथा एक बाजवट बिछा दिस नोनी, और वो में बैठे बैठे कहत रहा हूँ पुलिस के गाड़ी ना आका ना, चुपा चुपा का है, डर है कोट लेकर है, लइका मला कहे गली में झन खेला रे, काके भीड़ है कही इतनी आओ इतनी आओ। और बढ़िया नहा के भैया 2 किलो मूंगफली दाना दीदी और 2 किलो इलायची दाना में 9 दिन के प्रसाद बटा के आप भी नहीं करते तो काले बांट, इलायची दाना मूंगफली में बंट तो ट्रेन खर्चा बाँच गए, माइक खर्चा बाँच गए, संगीत खर्चा बाँच गए, भोजन करा हाँ कह के वो 17 बोरा धान कुटवारी सो चौरो बाँच गए। अब गगन मगन भागवत हो गई। तो इतना धन हो तब भागवत होगा नहीं, सीमित धन में भी भागवत की कथा हो जाती है। सीमा नहीं है कि आज इतना खर्च करे तब होगा, सामर्थ्यता के अनुसार। बढ़िया पोजीशन वाला है तो बढ़िया व्यवस्था से कराइए। बड़ा पंडाल ये दिख ही रहा है आपके यहाँ है, बहुत बड़े आदमी है, भागवत तो आयोजित कर दी और 9 दिन ले लाइट लबाड़ दारिस का तो ओकरो भागवत सुनाई है, कहाँ शोभा दी। हाँ भाई सामर्थ्यता है, अलग अलग दिन प्रसाद बांटने का सामर्थ्य है तो एक दिन लाई बांट दिए, तो एक दिन चूर्ण भुंजवा दो, तो एक दिन बूंदी मंगा दो थोड़ा सी, एक दिन फल ही बांट दो, एक दिन हलवा बना दो। हाँ भाई सामर्थ्यता कम है, कमजोर है महाराज, बद पारेंसियनहा के नाले के भागवत है कैसनो करके घर में हो जाए महाराज, पातर पनिया निपटा दिया। हाँ उसके लिए इलायची दाना ही चलेगा 9 दिन, उसके लिए भाई व्यवस्था नहीं, बेचारा दिन दुखी परिस्थिति, बस बेचारी बदी बने हो जाए और वो भागवत करा रही है, धन की कमी है तो उसके लिए इलायची दाना ही सर्वोपरि है। और बढ़िया समृद्धवान है तो भले भाई मेहमानों के लिए बढ़िया से भोजन की व्यवस्था, बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था रखें, जैसी सामर्थ्यता वैसी धन की व्यवस्था करें। और बड़े भाव से भागवत प्रारंभ हुआ है, सब कोई बड़े भाव से सुने हैं। तो जब भागवत सुन करके 7वें दिन की जब विश्राम हुआ है तो गांव में रहे 500 व्यक्ति। गोकर्ण महाराज जी जब फिर से भागवत सुनाए तो अब 1500 विमान आई, फिर गड़बड़ हो गई ना।
और पिते एक ठनारी से कोई बन आई और ए पे 500 हन तब 1500 आए। सबने कहा गोकर्ण हमारी संख्या तो केवल 500 है गांव में, फिर 1500 विमान भगवान ने कैसे भेज दिया? तो भगवान की बड़ी उदारता है। गोकर्ण जी कह रहे हैं 500 तो आप सभी 500 लोगों के लिए है और 1000 विमान आपके घर के गैयाओं के लिए है। आपके घर के जो वृक्ष से रोज पुष्प आता था, जो दुर्वा दल आता था, जो बेल पत्र आता था, जो शमी पत्र आता था, भगवान ने उसके लिए भी विमान भेजा है। वो जड़ से अब मुक्त होगा और देवत्व को प्राप्त करके बैकुंठ धाम जाएगा। जिस गैया माता रोज दूध देकर दे रही थी, जिस दूध से पंचामृत बन रहा था, वो पंचामृत बनने के कारण वो गौ माता का भी तन उद्धार हुआ, इसलिए उसके लिए भी विमान आया और सभी विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम जाने लगे। तो भागवत की कथा क्या है? स्वतरती और अंतारती। आयोजन तो आप किए हैं भैया, परंतु आपके पीछे सब कोई अपनी आत्मा को धन्य कर रहे हैं। रिश्ते नाते पड़ोसी गांव बस्ती सब आ रहे हैं। तो भागवत की कथा ऐसी है महाराज, स्वतरती और अंतारती। एक भागवत ही एक ऐसी कथा है जो सबको तारने में समर्थ है। तू एक ठन नरिया चढ़ाई जाइए शिवरात्रि माँ या आठे कन्हैया में, और संग में हमार दीदियों हावे, दोनों जन छू के एक ठन नरिया चढ़ा दिया। ए रे ऐसे तो तुम्हार दोनों के खाता में जुड़ी कि शिवरात्रि के दिन एक नारियल दोनों मिल करके चढ़ाए। बेटी खाता में जोड़े जाही, बहुरिया खाता में जोड़े जाही, पड़ोसी खाता में जोड़ी, संबंधी रिश्ता नाते के में जोड़ी नहीं जोड़ा, तुम्हारे मत तो जुड़ी ना। अब भागवत का रहा था, भागवत तू कर रहा था, खर्चा तू उठा था, लेकिन सबके खाता खुल गए ना। बेटियों में यहाँ खाता खोलवा डरी, मैके माँ होते हम, बहुरियों मन, समधियों मन, रिश्ता नाता मन, गांव वाला मन, पड़ोसी मन, मित्र मन, परिवार मन, सबके खाता नहीं खुल गए जी। हाँ, स्वतरती और अंतारती। तो आइए यहीं पर कथा विश्राम दे रहे हैं। शाम के समय पर प्रसंग पर चलेंगे, आरती की तैयारी पे लग जाएं। ये महात्मा की कथा थी। शाम के समय में स्कंद की कथा शुरू हो जाएगी कि भागवत किसने बनाया, कहां से बना, वक्ता कौन हुए, धरती के प्रथम श्रोता, इस धरती धरा पर पहली बार सुनने वाला कौन बना, ये सब सुनेंगे। बहुत लंबा कथा है मुनि। 3 बजे माने 3 बजे बैठी जाओ। आइए आप सभी आरती की तैयारी करते तक एक छोटा से संकीर्तन भजन सुनिए, फिर तुरंत आरती और प्रसाद व्यवस्था पर बने रहेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बोल भागवत भगवान की जय। हमारे बीच परम श्रद्धेय दयाल दास वैष्णव जी पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन है कि हमारे व्यास महाराज पर आवे, आकर के आशीर्वाद स्वरूप सम्मान स्वरूप आवे। बोल भागवत भगवान की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, जय कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल।
भांति किशोरी राधा की वृषभांति किशोरी राधा की सरिताए वाली राधा की वृषभांति दुरारी राधा की वृषभांति दुरारी दो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर आधार जगत के ये अक्षर कृष्णा राधिका ये दो इनके चरण पकड़ लेना इनके चरण पकड़ लेना भटकन कर अपनी बारी में अपनी बारी में बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए आप सभी प्रातःकालीन कथा के बाद आरती में सम्मिलित हो जाएं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। साज्यं च वर्तति सयुक्तवाहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशः त्रैलोक्यं तिमिरापहं चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखरगे स्वामी के जगदीश हरे भक्त जनों की संग
दास जनों के संकट झरने छूट गए। हो गए जगदीश हरे, जो त्यागे फल पाए तुम से फल पा। स्वामी तुम्हें संपत्ति हरे आए, दुख संपत्ति हरे आए। चंद्रिका हो गए जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण जाऊं मैं किसी। स्वामी तुम विनया पूजा, प्रभु विनया पूजा। आस करने खुशी हो गए जगदीश तुम उदय परमात्मा तुम अंतर आसी। स्वामी तुम अंतर आसी। पार ब्रह्मा परमेश्वर पार परमेश्वर तुम्हें प्रभु के स्वामी हो गए जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं देवा तुम स्वामी कृपा करता। हो गए जगदीश हरे, तुम हो गए जय गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि दया में, इस विधि दया में तुमको कुमति हो गए जगदीश हरे। बंधु हरता तुम्हारा सजने स्वामी तुम्हारा अपनी बात उठाओ करुणा स्वाद पराते हो गए जगदीश विजय पिता हो पावना हो देवा। स्वामी पावना हो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। अनंत की सेवा हो गए जगदीश हरे। सब तेरा स्वामी सब तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। प्यारा तेरा हो गए जगदीश हरे। क्या जनता स्वामी
च वरदति सिक्तावाहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशः त्रैलोक्यं तिमिरापं चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखरग्निरजायतः। सबकी आरती यदि हो गई तो परिक्रमा कर लीजिएगा। और बच्चे हैं? हाँ तो ले हाँ चलो एक हाओ 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं, 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 त्रिकुट देवी हरि तेरी आरती गाऊं, कृपा देवी हरि तेरी आरती गाऊं, त्रिलोक मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उनके में बड़ी बड़ी जाऊं, उन चरणों हरि पाऊं, बाके हरि तेरी आरती गाऊं, बाके हरि तेरी आरती गाऊं, प्रभु शीश नतोगे, प्रभु शीश नतोगे, प्यारी प्यारी पंक्ति मेरो मन मोहे, प्यारी पंक्ति मेरो मन मोहे, वापंक्ति मैं तो बलि गई जाऊं, देवी हरि तेरी आरती गाऊं, त्रिपुर देवी हरि तेरी आरती गाऊं, त्रिपुर देवी हरि तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। परिक्रमा कर लेंगे एक बार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे कंचन थालयुक्तम अगर कपूर समायुक्तम सहस्त्र ज्योतिमय दिव्यारती समर्पयामि। ऐसे भगवान आरती दिखा दे बता। दिव्यारती समर्पयामि मंगल आरती दर्शयामि। श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालमुकुंदाय नमः। हाँ, आरती के थाली लेना भैया ला धरावा आज। हाँ हमारे दमान बाबू धरावा आज एक कोई भी लेके बात है ना। महाराज जी आज थोड़ा से कार्यक्रम रखे थे है ना आज ही शाम तक। और हाथ जोड़ो तुम कोई ले धरा दो ऐसे घर कोठा अंगना परछी तुलसी चौरा ले जाही स्वासी नोनी धरा दो को जन बेटी माई कोनो बहनी ला। हाँ और बाकी मन हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कि प्रभु आपके पूजन में कथा में श्रवण में पाठ में पूजा में आरती में जो भी भूल चूक हुआ होगा थोड़ा से पीला चावल रख लेवा या फूल बचे हुए तो फूल रख लेवा। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कि जो भी भूल चूक हुआ होगा
मन से, कर्म से, वचन से, धन से, धर्म से, मंत्रों से, तो क्षमा करना महाराज, हम आपके शरणागत हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यत्र पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्वमेव। आवाहनम ना जानामि तवार्चनम पूजम च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां श्री भागवत भगवान सर्व पाप हरो भवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मयो दत्तो गृह्णाम परमेश्वरः। न भाव भक्ति शैली है न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है प्रभु जी, आपके चरणों में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित है। एतत् क्षमा याचना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलि चढ़ावा भगवान में मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रतिन्यासं तेनाकं महिमानस्य यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली महाराज की जय हो, व्यास मुनि महाराज की जय हो, रामवासी देवी देवताओं की जय हो, महामाया देवी की जय हो, ठाकुर देव महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने भक्त और भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव शंभो। बम बम बम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए धराधाम धतुरा ग्राम की जय, यजमान परिवार की जय, श्रोता समाज की जय, बंधु बांधवों की जय, माता बहनों की जय, सहयोग करने वालों की जय 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 श्री राधे। हाँ प्रसाद।